नमस्कार दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और इस वीडियो में हम एक झलक डालेंगे पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों पर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, बीट यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएसई, एनडीएफ, कैट, these current affairs are going to be really important for you. और अगर आपको इनका एक collaborated form चाहिए, then you can go and check out our quarterly compilation magazine. The link is provided to you in the description box. Along with that, इस वीडियो का जो PDF लिंक है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। टेलीग्राम चैनल के दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट बिकॉज टेलीग्राम चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं रिगार्डिंग आर बुक्स, रिगार्डिंग आर रीसेंट वीडियोज़, और बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स भी चलते रहते हैं। उसके लिए भी हम आपको अपडेट्स देते हैं वहाँ पे। प्लीज़ गो एंड जॉइन दैट, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बढ़ते हैं हमारी इस वीक की झलक के साथ। लेट्स सी द फर्स्ट सेगमेंट विच इज़ पीपल इन न्यूज़। द फर्स्ट पर्सन हु इज़ इन न्यूज़ इज़ मुकुल रोहतगी। ही इज़ अ सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, और इनको अब अपॉइंट किया जाएगा अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। ठीक है, के वेणुगोपाल थे इससे पहले अटॉर्नी जनरल, उनकी पोस्ट वेकेंट हो रही है। और अब मुकुल रोहतगी जो हैं, हु इज़ ऑल्सो द फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट जज के सन हैं, जस्टिस अवध बिहारी रोहतगी, उनके बेटे हैं ये। जिन्होंने एक्चुअली योगेश कुमार सब्रवाल के साथ, जो CJI रहे थे, उनके साथ अपना लीगल करियर शुरू किया था। और मुकुल रोहतगी जी जो हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेज इन मुंबई, वहाँ से इन्होंने अपना लॉ किया था और उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू किया था। नाउ ही विल बी अपॉइंटेड एज द 14th अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, therefore I have covered this। बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ, हु इज़ बराक ओबामा। He is the former president of United States. Barack Obama has recently won Emmy Awards for his narration on the Netflix documentary Great National Parks. So उन्होंने इसमें पूरा नरेशन दिया है। और आपको ये भी बता दूं कि ओबामा जी जो हैं, इन्होंने पहले जो है 2 ग्रैमीज जीत चुके हैं ये। ठीक है, और अब जो है इनके नाम एमी भी हो गया है, एमी अवार्ड्स। और इन्होंने जो है ग्रैमी अवार्ड जो जीता था वो अपनी ऑडियो बुक के लिए जीता था, द ऑडासिटी ऑफ होप एंड अ प्रॉमिस्ड लैंड। ठीक है, अगला पर्सन देख लेते हैं, फॉर्मर एडमिरल सुनील लांबा। फॉर्मर एडमिरल सुनील लांबा को कन्फर किया गया है सिंगापुर प्रेस्टिजियस मिलिट्री अवार्ड से, जिसका नाम है पिंगट जसा लिमिलैंग, और मेरिटोरियस सर्विस मेडल जिसे बोलते हैं हम, MSM। और ये दिया था इनको वहाँ के प्रेसिडेंट ने, हलीमा याकूब। ठीक है, सो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और इनको ये जो मेडल दिया गया है, ये इनकी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है, और लॉन्ग स्टैंडिंग बायलैटरल डिफेंस रिलेशनशिप के लिए दिया गया है इंडियन नेवी और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के द्वारा। ठीक है, अगला पर्सन इन न्यूज़ देख लेते हैं, वॉल्कर टर्क। ठीक है, वॉल्कर टर्क जो हैं, he has the United Nations General Assembly has approved Volker to be basically global body human rights chief, इन्हें बनाया गया है UN जनरल सेक के। ठीक है, UN जनरल सेक के जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इनको ग्लोबल बॉडीज ह्यूमन राइट्स चीफ बनाया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ही हैज़ अ लॉन्ग एंड सक्सेसफुल करियर इन द एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स ग्लोबली। अगले पीपल देख लेते हैं न्यूज़, विलियम एंड केट। ब्रिटेन के आपको पता है अभी रिसेंटली क्वीन एलिजाबेथ का डिमाइस हुआ था। ब्रिटेन्स किंग चार्ल्स हैज़ बिस्टोर्ड द टाइटल्स ऑफ प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स नाउ। ठीक है, ऑन हिज एल्डेस्ट सन विलियम एंड डॉटर इन लॉ केट। अब जो हैं किंग चार्ल्स जो हैं, उन्होंने अपने बेटे को प्रिंस ऑफ और उनकी जो डॉटर इन लॉ है उनको प्रिंसेस ऑफ वेल्स का टाइटल दिया है। ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन अगेन। ठीक है, अगला बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज़ इम्पॉर्टेंट डेज। ठीक है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डे देख लेते हैं, नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे 2022। इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 11th of September। और ये ट्रिब्यूट देते हैं टू द सैक्रिफाइस ऑफ पीपल हु हैव डन देयर सैक्रिफाइस बेसिकली टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है,
और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने डिक्लेयर किया था 2013 में इस डे को इन द ऑनर ऑफ दीज पीपल हु प्रोटेक्ट इंडियाज फॉरेस्ट, जंगल्स एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। और इसी दिन जो ट्रैजिक खिजारली मसाकरे है वो भी हुआ था, ठीक है। और उसी के उसमें नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे भी सेलिब्रेट किया गया था। फर्स्ट टाइम हुआ था 1970, ये जो मसाकरे हुआ था वो 1730 में हुआ था 11 सितंबर को, और उसी के याद में ये नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। अगला डे देख लेते हैं, हिंदी दिवस। हिंदी दिवस हम सभी को पता होना चाहिए बिकॉज हिंदी हमारी मातृभाषा है। 14 सितंबर को ऑब्जर्व होता है हिंदी दिवस। बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा गया है क्वेश्चन, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं। सो एवरी ईयर, हर साल कॉलेजेस, स्कूल्स, वर्क प्लेस, हर जगह पे हिंदी दिवस सेलिब्रेट होता है। और फर्स्ट टाइम ये सितंबर 14, 1949 को हुआ था ऑब्जर्व, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हिंदी को हमारी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज पहली बार डिक्लेयर किया था, ठीक है। उसके बाद हिंदी वॉज एक्नॉलेज्ड एज वन ऑफ द 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ बिहोर राजेंद्र सिमला जी जो थे, और उन्हीं के साथ बाकी और लोग थे, इंक्लूडिंग हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेकर, मैथिली शरण गुप्त, बहुत बड़े राइटर रहे हैं, सेठ गोविंद दास। सो इन सभी के एफर्ट की वजह से हिंदी को ऑफिशियल स्टेटस मिला था। अगला डे देख लेते हैं, नेशनल इंजीनियर्स डे, जो कि ऑब्जर्व होता है 15 सितंबर को। ये भी सवाल बहुत बनता है एग्जाम्स में। सो 15 सितंबर को ये ऑब्जर्व होता है, और ये बेसिकली याद दिलाता है हमें कंट्रीब्यूशन सर एम विश्वेश्वरैया की, ठीक है। सर एम विश्वेश्वरैया का जो रोल रहा है टुवर्ड्स कंट्रीज डेवलपमेंट, ही वॉज अ सिविल इंजीनियर्स। सो उसी के उसमें पूरा ये ऑब्जर्व किया जाता है दिन। और 1968 में द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ऑब्जर्व दिस एज नेशनल इंजीनियर्स डे, ठीक है। अगला डे देख लेते हैं, वर्ल्ड ईवी डे विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स डे, ऑब्जर्व होता है 9 सितंबर को। सो बेसिकली आजकल हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो गया है कॉज्ड बाय द एनवायरमेंटेशन। उसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए हैं वो इस टाइम काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। और 2020 में पहली बार वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे सेलिब्रेट हुआ था, ऑब्जर्व किया गया था, तब से ये अब हर साल मनाया जाएगा। अगला दिन देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ कोऑपरेशन। 12 सितंबर को ये ऑब्जर्व होता है, यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ कोऑपरेशन, और इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन अमंग पीपल एंड कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ, ठीक है। ग्लोब के जो साउथ में सदर्न कंट्रीज़ हैं उसके एफर्ट्स को रिकग्नाइज करता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने ऑन द टेक्निकल कोऑपरेशन अमंग्स डेवलपिंग कंट्रीज अडॉप्टेड ब्यूनस एयर्स प्लान of plan for promoting implementing technical cooperation among developing countries, TCDC प्लान भी बोलते हैं। 12 सितंबर 1978 को ये प्लान एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में, और तब से इस डे को बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस साउथ कोऑपरेशन डे। अब बढ़ते हैं अगले डे की तरफ, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। 15 सितंबर को ये ऑब्जर्व होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि नेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब सेलिब्रेट होता है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच पॉप्स अप इन द एग्जाम्स। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ विच इज़ द स्पोर्ट्स न्यूज़। सो रिसेंटली हमने देखा, हम सभी मैच देख रहे थे काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता से कि इंडिया जीतेगी, इंडिया एंड पाकिस्तान के मैचेस थे। Then ultimately India lost from Pakistan, and then श्रीलंका का मैच था, तो श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान, सो उसमें then ultimately श्रीलंका won the Asian Cup and it won by 23 runs against Pakistan। और ये जो था 15th एडिशन था एशिया कप का, कभी कभी एडिशंस भी पूछ लेते हैं, ठीक है, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। अगला आप न्यूज़ देख लेते हैं फ्रॉम स्पोर्ट्स सेक्शन विच इज़ यूएस ओपन 2022। इन द मेंस कैटेगरी यूएस ओपन 2022 में स्पेनिश प्लेयर सी अल्कारेज गार्सिया has lifted his first Grand Slam trophy after defeating C. Root to become youngest player to reach world number 1. So this is extremely important. पूछा जाएगा एग्जाम में, कोई डाउट नहीं है इसमें कि ये ना पूछा जाए।
हर एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन की, और आएगा भी, आप देखिएगा। जो लोग आप एग्ज़ाम्स देंगे पक्का क्वेश्चन बनेगा इससे। स्पेनिश प्लेयर हैं, ये पहली बार जीता है, डेब्यू था इनका, यंगेस्ट प्लेयर हैं, बहुत सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट इनसे जुड़े हुए हैं। सी अल्काराज गार्सिया, ये आपको याद रखना है, और ये इवेंट हुआ था न्यूयॉर्क में, US ओपन, ठीक है, आयशा स्टेडियम में हुआ था। और मेंस कैटेगरी में मैंने आपको बताया सी अल्काराज गार्सिया जीते थे। वुमेंस कैटेगरी में स्वाइथिक जीती थी, आई स्वाइथिक। और मेंस डबल में आर राम एंड जे सेलिसबरी। वुमेंस डबल में के निजिकोवा एंड बी क्रिजिस्कोवा, रशियंस, ठीक है, दे आर फ्रॉम रशिया। और मिक्स डबल्स में एस सैंडर्स एंड जे पियर्स। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। From the sports section only, Virat Kohli becomes first cricketer to have 50 million followers on Twitter. So 50 million followers हो गए हैं, and he has become the first cricketer of the world to gain this many amounts of followers. और इनकी बेसिकली सोशल मीडिया पे तो काफ़ी पॉपुलैरिटी रहती ही है, और जब से इनका इंटरनेशनल सेंचुरी बनी है तब से और ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। अगला न्यूज़ देख लेते हैं। विनेश फोगाट विंस ब्रॉन्ज इन वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, और 2 मेडल्स मिले थे इन्हें वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, और फर्स्ट इंडियन वुमेन बन चुकी हैं ये जिन्हें 2 बार मेडल मिला है, 2 मेडल्स मिले हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, ठीक है। इन्होंने, आपको याद होगा, गोल्ड मेडल भी जीता था बोथ कॉमनवेल्थ में और एशियन गेम्स में, मैंने डिस्कस भी किया था ये न्यूज़ आपके साथ। अब बढ़ते हैं हमारे नेशनल सेगमेंट की तरफ। CGI इनॉग्रेटेड नालसा सेंटर फॉर सिटीजन सर्विसेज। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिसेंटली, हमें पढ़ा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं, उदय उमेश ललित, ललित। इन्होंने नालसा सेंटर फॉर सिटीजन सर्विसेज इनॉग्रेट किया है, विच विल प्रोवाइडेड टू नालसा जैसलमेर हाउस में, और वहाँ पे लीगल असिस्टेंस दी जाएगी टू NRIs, और वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स भी होंगे, डिजिटल कमांड सेंटर्स भी होंगे, और लीगल सर्विसेज दी जाएगी टू एलिजिबल कैंडिडेट्स, फ्री लीगल सर्विसेज दी जाएगी बेसिकली, और लोक अदालत भी होंगी, ठीक है। अगला न्यूज़ देख लेते हैं। ई फास्ट, इंडियाज फर्स्ट नेशनल इलेक्ट्रिक फ्लीट प्लेटफॉर्म, वो नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है। कभी कभी पूछा जाता है दोनों कौन से इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है। सो इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल इलेक्ट्रिक फ्लीट प्लेटफॉर्म है, ई फास्ट इंडिया जिसे बोला जा रहा है, उसको किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग एंड वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, WRI, ठीक है। और इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिक फ्लीट एस्केलेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया, ई फास्ट, ठीक है। पूछी जाती है इसकी फुल फॉर्म्स एग्जाम में, इलेक्ट्रिक फ्लीट एस्केलेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया, ठीक है। दिस इज बेसिकली टू रेज अवेयरनेस ऑफ फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन, ब्रोस्टर्स बाय एन ऑल ऑन ग्राउंड डेमोन्स्ट्रेशन पायलट एंड एविडेंस बेस्ड रिसर्च, ओके। अब दे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बना है। इट इज़ अ बिल्डिंग द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने इसे बिल्ड किया है एट द हिस्टोरिक इंडस वैली सिविलाइजेशन, गुजरात में, लोथल में, गुजरात के, वहाँ पे ये बिल्ड किया गया है, ठीक है। इट विल शोकेस इंडियाज रिच एंड डाइवर्स मैरीटाइम हिस्ट्री विच इज़ इम्पॉर्टेंट अगेन, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। 15 ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन द शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट, जो कैबिनेट ने अभी रिसेंटली अप्रूव की हैं, आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी था है काफ़ी। 15 ट्राइबल कम्युनिटीज़ आर लिस्टेड इन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट of the constitution. 5 states, namely छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। The number of scheduled tribes in the country has increased from 705 to 720 now, ठीक है। और ये चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे अब। According to the 2011 census, ST population in the country was 10.43 crores, which is 8.6% of the total population. और जो 5 सब क्लासेस हैं गौंड कास्ट की, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगौंड, दे हैव बीन इंक्लूडेड इन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओके। और इससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटीज़ जो हैं वहाँ पे सेटल हो जाएंगी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हरप्पा कल्चर हैज़ रिसेंटली बीन शोकेस्ड,
और कहाँ पे हुआ है, राखी गढ़ी में आएगा। ये अभी बन रहा है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हड़प्पन कल्चर राखी गढ़ी हरियाणा में जो है वहाँ पे बन रहा है, जो कि शोकेस करेगा 5000 ईयर्स ऑफ इंडस वैली आर्टिफैक्ट। ठीक है, और ये एक छोटा सा हैमलेट है हिसार की डिस्ट्रिक्ट में, राखी गढ़ी, वहाँ पे बनेगा ये। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि कहाँ पे बन रहा है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस आई है, और इट इज़ इन द कोलैबोरेशन ऑफ इसरो दैट ये फर्स्ट हाईपुट इंडियाज़ फर्स्ट हाई थ्रूपुट सैटेलाइट जिसे बोला जा रहा है HTS ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस होगी ये। और इसकी GSAT 11 और GSAT 29 सैटेलाइट्स हैं जो कि भेजी जाएंगी, और उसी के द्वारा ये जो नेटवर्क है वो परफॉर्म करेगा। इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। SCO समिट हुई थी 2022 में अब, और बेसिकली जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने ट्रैवल किया है टू उज़्बेकिस्तान। समरखंड एक जगह है वहाँ पे उज़्बेकिस्तान में, वहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ है, और वहाँ से बेसिकली वहाँ पे ये डिस्कस करेंगे उस फोरम पे कि क्या क्या चीज़ें होनी हैं। और दूसरी चीज़, जो फर्स्ट इन पर्सन समिट हुआ था वो 2019 में हुआ था SCO का, पूछा जाता है कभी कभी। बिश्केक एक जगह है, बिश्केक कज़ाकिस्तान में, वहाँ पे हुआ था। अब बढ़ते हैं हमारे अगले और लास्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज़ रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स। UNDP's ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैज़ बीन रिसेंटली रिलीज्ड। ये न्यूज़ मैं दोबारा इसलिए कवर कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इंडियाज़ 132 रैंक आई है इंडिया की आउट ऑफ 191 कंट्रीज़, इसलिए मैंने ये चीज़ दोबारा की है। और अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल, एजुकेशन और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को नापा जाता है। ठीक है, और एक और न्यूज़ है, 50 मिलियन पीपल लिविंग इन मॉडर्न स्लेवरी इन 2021। ये रिपोर्ट आई है UN की। ये एक छोटी सी बस रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स थी, तो इसलिए मैंने डिस्कस की है, जिसमें बताया गया है दिस इज़ फॉर द जनरल नॉलेज ऑल्सो। सो अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ द मॉडर्न स्लेवरी, 28 पीपल वर इन फोर्स लेबर एंड 22 पीपल वर ट्रैप्ड इन द फोर्स मैरिज। सो 50 मिलियन पीपल जो हैं वो मॉडर्न स्लेवरी में रह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द UN रिपोर्ट्स। ठीक है, और वुमेन एंड चिल्ड्रन जो है दे रिमेन डिसप्रपोर्शनली वल्नरेबल। So that was it for the week. I hope you're enjoying this series and gaining some knowledge from it, and if you are, please do share it with your friends and family members. We would love to hear from you in the comment section. Please comment down if you want us to get more videos, more informative videos, and please like, share and subscribe. Have a great week ahead. Dhanyawad.